अब हरिद्वार रुड़की शहर वासियों को नवजात शिशु, समय से पहले होने वाले बच्चों व न्यूरो से संबंधित समस्याओं के लिए दिल्ली या देहरादून जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब शहर में ही इन सभी समस्याओं के लिए एक ही छत के नीचे डॉक्टर मौजूद मिलेंगे। आपको बता दें कि रुड़की शहर के नामी हॉस्पिटल विनय विशाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सिंगापुर से आए बाल रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी है, जिसे क्षेत्रवासियों के लिए एक सौगात माना जा रहा है। रुड़की शहर में वैसे तो कई बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पहले से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर प्री मेच्योर बच्चों व अन्य सीरियस बच्चों को दिल्ली या देहरादून के लिए रेफर किया जाता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब शहरवासियों व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए विनय विशाल अस्पताल में ही सिंगापुर से आए डॉक्टर तौहीद इकबाली ने अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ शहर में कोई न्यूरो सर्जन डॉक्टर भी नहीं था, जिसकी कमी भी विनय विशाल अस्पताल ने पूरी कर दी है। मशहूर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत मलिक ने भी इस अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं, जिससे शहर में अब डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नवभारत समाचार हरिद्वार से अर्चना ढींगरा। नमस्कार। डॉक्टर तौहीद इकबाली हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले 15 दिनों से हमारे साथ हैं। ये पहले सिंगापुर में थे और मेरी इनसे लगातार वार्ता चल रही थी और मैं चाह रहा था कि रुड़की शहर में, जो कि अभी भी अभाव है अच्छे बच्चों के डॉक्टर्स का, तो मैं इनके बहुत ज्यादा संपर्क में रहा, बहुत कोशिश की, उसके बाद ये माने और ये वापस अपने देश आने को तैयार हुए हैं। ये पहले सिंगापुर में कार्यरत थे, उससे पहले ये एम्स में थे, तो एम्स दिल्ली में थे। तो इन्हें यहाँ पे लाने में मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम समाज की सेवा और अच्छे से कर पाए। जैसे अभी विनय विशाल चल रहा है, जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, और ज्यादा हमें और अच्छे से हम उसमें खरे उतर पाए। लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उसमें हम और अच्छे उतर पाए। इसीलिए अब हमने अपना जो नियोनैट यूनिट है, जो नवजात शिशुओं का यूनिट है, उसे हमने पूरी तरह लैस किया। हमें 15 दिन लगे। जो जो इक्विपमेंट, जो जो दवाएं, जो जो मशीनें डॉक्टर साहब को चाहिए थी, हमने वो पूरी की। उसके बाद अब हम इसमें बच्चों को लेना शुरू किया है। सर, क्या मानते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर बच्चों के लिए रुड़की शहर में अभी तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था, हायर सेंटर रेफर किया जाता था, तो रुड़की शहर वासियों को किस तरह की सौगात मिल पाएगी? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि अभी पीछे ही रिसेंटली हफ्ता पहले एक बच्चा जो कि 7 महीने के गर्भ में जो डिलीवर हुआ है, वो 5 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद हमारे अस्पताल में अब वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और अब शायद उसकी ऑक्सीजन भी हट गई डॉक्टर साहब, अभी ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन पे है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो बेहतर सुविधा हो सके उसे हम दें। जैसे कि मेरा और डॉक्टर विनय गुप्ता का अभी तक का रहा है, हमने हमारी जो सोच है जिसके लिए हमने अस्पताल बनाया, उसमें यही रखा है कि फाइनेंसेस हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने अस्पताल को उस मुकाम तक पहुंचाएं कि लोगों का विश्वास हमारे तरफ पूरी तरह रहे कि जो भी है विनय विशाल चले जाएं तो उन्हें सेवा मिलेगी और अच्छी सेवा देने की हम कोशिश करें। कई बीमारियां बहुत आमतौर पे पाई जाती हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, देखता हूँ कितने मरीज आते हैं जिनको सिर दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो दर्द उनकी बाजू में आ रहा है, करंट जैसा आ रहा है, हाथों में सुनपन है, बहुत ही आमतौर पे मिलती है। मिर्गी की बीमारी बहुत कॉमन है और हमारे इस रुड़की एरिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है न्यूरो सर्जरी संबंधित या न्यूरो के जो केसेस देखता हो। तो मरीजों को ज़रूरत है, उनको चाहिए कि कोई उनको न्यूरो संबंधी समस्याओं का हल करे। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से पढ़ाई की है। मैं रुड़की शहर का ही रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई अपने स्कूलिंग गेब्रियल से किया है। उसके बाद MBBS तमिलनाडु से और MS जनरल सर्जरी मैंने जयपुर से किया है। क्या मान जी, मुझे लगता है कि हम यहाँ मैनेज कर पाएंगे, अपने लोग हैं सब, है ना। और आमतौर पे बहुत ही हमें ये सारी बीमारियाँ जो मैंने अभी आपको बताई, सर्वाइकल की हो गई, चाहे लंबर की हो गई, माइग्रेन हो गया, फिर ब्रेन संबंधी आजकल कई एक बीमारियाँ और कॉमनली पाई जाती है। ब्रेन ट्यूमर्स आज के टाइम में बहुत आमतौर पर मिलते हैं। तो मरीजों को ज़रूरत है और मेरे को लगता है कि हम उनको मदद दे पाएंगे। लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो उन्हें सारी सुविधाएं ही मिल पाएंगी। सारी सुविधाओं के लोग जाते हैं, देहरादून भागते हैं या दिल्ली की तरफ जाते हैं। जो कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह के केसेस में जिसमें इमरजेंसी होती है, जहाँ पे मरीज के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, उनके लिए फिर कई बार दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में हम मरीजों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध करा पाएं, यही हमारा उद्देश्य है।
ऐसा है कि हिंदुस्तान में अभी भी जो नवजात शिशु होते हैं, स्पेशली जो प्री टर्म होते हैं और एक्सट्रीमली प्री टर्म होते हैं, जो 1000 ग्राम से कम के बच्चे होते हैं जो 28 दिन से पहले पैदा हो जाते हैं, इनका जो प्रोग्नोसिस है, जिसे कहते हैं कि बच्चे जो बच के जाते हैं अस्पताल से, ये बहुत अभी भी कम है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, बट इसकी जो इम्प्रूवमेंट है हम अभी उतने नहीं पहुंच पाए हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे जो एक्सट्रीमली प्री मैच्योर हैं, जो समय से बहुत पहले पैदा हो गए हैं, उन सभी का हम इलाज अच्छे से कर पाएँ। ऐसे बच्चों को अगर हम बचा भी लेते हैं तो बहुत सारी दूसरी परेशानियाँ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सुनने में दिक्कत होने की परेशानी होती है। कभी कभी बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भविष्य में अच्छा नहीं कर पाता है। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करें, ताकि यहाँ से जब बच्चा निकले, वो प्री मैच्योर बच्चा, तो अपने भविष्य में वो अच्छा कर सके, ताकि वही बच्चा एक दिन बड़ा होके एडल्ट बनेगा, और जब वो एडल्ट बनेगा तो अगर संपूर्ण एडल्ट है तभी वो इस देश के लिए अच्छा कर सकता है। तो एक तो वो है। दूसरा, हम सभी आधुनिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो प्री टर्म बेबीज के लिए होता है, या फिर नॉर्मल जो अदर बीमारियाँ होती हैं जो छोटे बच्चों में, वो सब हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वेंटिलेटर्स हैं, और भी बहुत जो चीज़ें होती हैं, CPAP मशीन हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न होते हैं, सर्फेक्टेंट थेरेपी होता है। ये सब सभी चीज़ हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से इस पे अच्छा उतरूँ और मैं अच्छा कर पाऊँ, ताकि यहाँ के लोग हमें अप्रिशिएट कर पाएँ और हम लोगों के